देखो हमारा प्रश्न दिया हुआ है आज का, दो क्रमिक 10% तथा 20% की छूटों के बराबर की एकल छूट कितनी होती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके यूपी पुलिस और एसएससी जीडी में आपको देखने को मिल सकते हैं। एमटीएस के भी क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तो इसलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको जो मैथमेटिक्स में जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो सॉल्व करते हुए, वो कहीं ना कहीं आप उसको क्लियर कर पाओगे। तो देखते हैं हमारा प्रश्न। इसके दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा बच्चों। पहला मेथड जो होता है वो होता है फॉर्मूला आधारित पर। जैसे कि इसमें दो दे रखा है, इसमें एक तो छूट दी इसने 10% की, फिर दी इसने 20% की। तो यानी कि पहले डिस्काउंट कितना दिया इसने 10% का, दूसरा डिस्काउंट दिया इसने 20% का। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूला पे हम कर सकते हैं, जैसे 10 और 20 यानी कि 30 हो गया, माइनस 10 गुना 20 बटे 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, यानी कि 30 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 28%। इसका ये आंसर हो जाएगा 28%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा मेथड आपका ये हो सकता है, जो सा आपको ठीक लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। दो क्रमिक छूट दिए इन्होंने, पहले दिए 10% फिर 20%। जैसे मान लिया हमने कोई भी चीज हमारे पास 100 होती है, तो इन्होंने 10% की छूट दी है, इसका मतलब वो कितना हो गया होगा 90 हो गया होगा। यानी 100 रुपए की कोई चीज थी, 10% की छूट दी उन्होंने, तो कितना हो गया बच्चे इसका 90 हो गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद 20% की छूट दी, यानी कि 90 का 20%, यानी कि फिर से छूट दी, यानी कि 18 रुपए की इसने छूट दी होगी। कितने रुपए की छूट दी होगी 18 रुपए की। या फिर ऐसे समझ सकते हैं 20 रुपए की आपको छूट दी है, तो उसका मतलब जो चीज होगी या जो भी आपको मतलब छूट दी गई होगी, वो आपको जो छूट देने के बाद जो प्राइस आएगा यानी कि 80% को होगा। तो 90 का 80% आपका 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 72, यानी कि 90 का 80% आपका 72 हो जाएगा। और देखा जाए टोटल छूट आपकी बैठेगी कितनी 28%, यानी कि 100 में से 72 अगर आप घटाते हैं तो आपका 28% आंसर आ जाता है। सेकंड मेथड एक बार फिर से समझेंगे, क्योंकि इसमें देखो फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता तो दिक्कत हो जाती है, लेकिन ये वाला ट्रिक आप कर सकते हो, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखो पहले आप करेंगे 100 का, यानी कि आप कोई भी चीज होती है आप उसको 100% मानेंगे। 100% मानेंगे, आपने कितनी छूट दी है 10% की छूट दी है, तो 100 में से यदि आप 10% की छूट देते हो तो यानी कितने की बच जाती है, वो आपकी 90 आ जाती है। देखो बच्चों परसेंट आपको निकालना आना बहुत जरूरी है। तो 100 का आपने 10% कम करा यानी कि 90 हो गया आपका। फिर उसने 20% की छूट फिर दोबारा दी, यानी कि 90 में से 20% की छूट दी है उसने, तो यानी कि जो भी होगी वो 80% पे देगा, यानी कि 90 का 80% निकाल दिया हमने डायरेक्टली, तो आपको 72 आ गया। तो देखो 100 रुपए की चीज वो 72 रुपए की दे रहा है, तो यानी कि कितने रुपए की छूट दे रहा है वो 28% की। आपके सामने दो मेथड है, दोनों ही इजी है, आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, अमन एवं अजय अकेले अकेले किसी दीवार को क्रमशः 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं। ये आपको प्रश्न बनाना है, ये आपको सोल्व करना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इस टाइप के प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो CHSL का एग्जाम हो, चाहे वो MTS का हो, चाहे वो SSC GD का हो, चाहे वो यूपी पुलिस का हो। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को कैसे करते हैं। देखो बच्चों आपको दो नाम दे रखे हैं, एक का नाम अमन है और दूसरे का नाम अजय है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया इसको सोल्व करते हुए। बहुत ही आसान ट्रिक के साथ में आपको उनको समझाने का प्रयत्न करूंगा। ये अमन हो गया और दूसरा हो गया आपका अजय। ठीक है प्यारे बच्चों, इन्होंने कहा है कि अमन और अजय अकेले अकेले किसी दीवार को 9 एवं 12 दिनों में बना सकते हैं। अमन दीवार को बनाएगा 9 दिनों में और अजय बनाएगा 12 दिनों में। फिर दोबारा समझेंगे, दो नाम है, एक तो अजय है और दूसरा अमन है। दोनों की अलग अलग इनकी कार्य क्षमता दिखा रखी है कि अमन किसी काम को 9 दिन में करता है और अजय किसी काम को 12 दिनों में करता है। तो देखो सबसे पहला काम है हमारा कि हमें काम निकालना कि आखिर ये काम है क्या, काम कितना है।
हमने इनका क्या करना है कि इन दोनों का आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको इसका लघुत्तम समापवर्तीय निकालना पड़ेगा 9 और 12 का, जो कि आपका कितना आएगा 36, कितना आएगा 36 आ जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम आपका कितना आएगा 36 आएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब काम हो गया टोटल कितना 36 काम हो गया। अब हमें एक चीज पता करनी है कि जब अमन है 36 काम 9 दिन में करता है और अजय 36 काम 12 दिनों में करता है, तो अमन एक दिन में कितना काम करता होगा? तो अमन एक दिन में करेगा आपका 4 काम, यानी कि 9 से भाग कर देंगे हम 36 को, तो अमन का एक दिन का काम कितना हो गया 4 काम। ऐसे ही आप अजय का कार्य निकाल देंगे। अजय 12 मतलब 36 काम 12 दिनों में करता है, तो एक काम करता होगा ये एक दिन में करेगा आपका 3 काम। कितना काम करेगा 3 काम। अब ये दोनों मिल जाते हैं, यानी कि अमन भी और अजय भी दोनों मिल गए, यानी कि अमन करता है 4 काम एक दिन में और अजय करता है एक दिन में 7 मतलब 3 काम, तो दोनों मिल गए। तो 4 और 3 एक साथ 7 काम करेंगे। काम कितना है आपका टोटल? काम है आपका 36, काम है आपका 36। अब दोनों मिलकर के काम करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे? इससे भाग कर देंगे हम इसको, यानी कि करेंगे आपका 7 एकम, यानी 7 पंजे 35 और 7 एकम 7, मतलब 7 पंजे 35 और 1 36, यानी कि जो काम करने में जो समय लगाएंगे वो लगाएंगे 5 से ही 1/7। फिर दोबारा समझने का प्रयास करेंगे कि 2 नाम दे रखे हैं आपको, एक का नाम अमन है दूसरा अजय है, दोनों काम करते हैं अकेले अकेले। तो इन्होंने बताया कि ये जो अमन है किसी काम को 9 दिन में करता है, उस दीवार को बनाता है, अजय बनाता है 12 दिनों में। पूछा गया है कि दोनों मिलकर उस दीवार को कितने दिनों में बना सकते हैं, तो हमने क्या करा दोनों को अलग अलग लिख दिया। अमन बनाता है 9 दिनों में और अजय बनाता है 12 दिनों में। काम है टोटल आपका 36, तो हम ये काम दे रखा है टोटल। अब अमन एक टोटल काम को 9 दिनों में करता है, तो अब हमें एक दिन का कार्य पता चल जाना जरूरी है कि एक दिन में आखिर वो कितना काम करेगा। तो हमने कहा कि 9 से हमने भाग करा 36 को, यानी कितना आ गया 4 बार, यानी एक दिन में 4 काम करेगा। ऐसी अजय एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। अब इन्होंने कहा दोनों मिल जाए तो, यानी कि अमन एक दिन में 4 काम कर रहा है, अजय कर रहा है एक दिन में 3 काम, यानी कि कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे। काम है आपका 36, तो 36 से आपने 7 को भाग कर दिया, आपका जो दिन आया वो आया 5 से ही 1/7, और ये आपका आंसर है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक व्यक्ति 144 संतरे 360 रुपए मूल्य पर खरीदता है, वह सभी संतरों को 10% के लाभ पर बेचता है, उसे प्रति दर्जन किस दर पर संतरे बेचने चाहिए? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको करने का तरीका। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो 144 संतरे वो बेचता है आपका 360 रुपए में। 144 संतरे बेचता है कितने रुपए में है? 360 रुपए में। ठीक है जी, 144 का मतलब हो गया आपका, यानी कि 12 दर्जन। 12 दर्जन की कीमत कितनी है इसकी? 360 रुपए। 360 रुपए के 12 दर्जन केले हैं आपके, मतलब संतरे हैं। अब इन्होंने कहा कि वो संतरों को बेचता है, अब 10% के लाभ पर बेचता है, यानी कि रुपए पे ही होगा आपका लाभ। तो 360 का 10%, 360 का 10% आपका आ जाएगा बच्चों कितना? 36 आ जाएगा। 360 का 10% आपका 36 आ जाएगा। यानी कि इन्होंने क्या करा होगा कि ये जो संतरे होंगे वो आपका 360 प्लस 36, यानी कि कितने के? 396 रुपए के बेचे होंगे। यानी कि इन्होंने ये संतरे हैं वो आपके कितने बेचे हैं? 396 रुपए के बेचे हैं। जो 12 दर्जन संतरे हैं वो आपके इन्होंने कितने के बेचे हैं? 396 रुपए के बेचे हैं। फिर दोबारा समझेंगे, इन्होंने कहा है कि 144 संतरे 360 रुपए के बेचता है, मतलब खरीदता है। 144 संतरे 360 रुपए के खरीदता है। फिर इन्होंने कहा कि वो 10% लाभ चाहता है, उस पर 10% लाभ चाहता है, तो उन्होंने कहा कि वह अब इन संतरों को कितने रुपए दर्जन पर बेचे। ठीक है, अब 12 दर्जन संतरे वो बेचेगा आपका कितने का? 396 रुपए के। अब हमें बताना है कि एक दर्जन की कीमत कितनी होगी। हम क्या करेंगे, इससे भाग कर देंगे इसको, यानी कितनी बार होगा? 12 तिया 36, यानी कि आपका कितना बचेगा? 36, यानी कि 3 और 12 तिया 36, यानी कि उन्हें संतरों को
33 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचने होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं कि एक व्यक्ति 144 संतरे 360 रुपए मूल्य पर खरीदता है, वह सभी संतरों को 10% के लाभ पर बेचता है, उसे प्रति दर्जन किस दर पर संतरे बेचने चाहिए। ऑप्शन आपके दे रखे थे 25, 30, 33 और 36 आपको ऑप्शन दिए हुए थे। हमने सोल्व करना स्टार्ट करा कि 144 संतरों की कीमत आपकी मतलब 360 है, तो यानी कि 144 मतलब 12 दर्जन हो गए, 12 दर्जन की कीमत आपकी 360 रुपए है। तो हमने क्या करा कि इसमें 10% चाहता है ये लाभ 360 रुपए पर, यानी कि उसको कितने में बेचेगा, वो उसको 396 रुपए का बेचना चाहता है। तो हमने क्या करा, इसको हमारे पास 12 दर्जन है तो 12 से हमने भाग कर दिया, यानी कि आपका कितना है 33 रुपए दर्जन उसको बेचने होंगे संतरे, अगर वो 10% लाभ चाहता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पश्चात राम की उम्र उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, उनकी वर्तमान उम्र क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। हमने दो चीज मानी है, एक तो राम और एक उसका बेटा यानी कि सन। जो राम की उम्र है वो उसके पुत्र की उम्र से 4 गुनी है, तो इसको हमने मान लेते हैं x सन को, और राम को मान लेते हैं हम 4x। फिर उन्होंने कहा 5 वर्ष पश्चात, यानी कि प्लस के 5, 4x प्लस 5 हो जाएगा आपका, और यहां पर हो जाएगा x प्लस 5, यानी कि 5 वर्ष पश्चात राम की उम्र उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि हो जाएगी आपकी कितनी 3 गुनी। तो सिंपल है, फिर दोबारा समझेंगे इसको। इन्होंने कहा कि राम की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की 4 गुनी है, सन की x है तो इसकी कितनी हो जाएगी 4x। फिर उन्होंने कहा 5 वर्ष पश्चात, यानी कि प्लस 5 हुआ, इसमें भी प्लस 5 होगा, पश्चात उसके पुत्र की उस समय की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी 3 गुनी। आइए सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस, यहाँ पर हो जाएगा आपका 15, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5। 4 में से 3 में जाएंगे कितने बचेंगे x, बराबर इधर 15 ये 5 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सन की उम्र आ गई कितनी 10, और राम की कितनी आ जाएगी, ये 4x थी तो 4 गुना 10 यानी कितनी आ जाएगी 40, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही दमदार क्वेश्चन था। इसी प्रकार के और भी प्रश्न हम जल्दी ही आपके सामने लेकर के आएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।